जंगल में भजन ही कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। एक हिरणी जो नदी में जल पान कर रही थी, शेर की दहाड़ से हिरण छलांग लगाती है। हिरण गर्भवती थी, उसका गर्भपात होता है और हिरण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बच्चा है, भगवान महाराज भरत ने सोचा कि इस बच्चा को सुरक्षा की जाए। बच्चे को जल से बाहर निकाला, ठंड में ठंडा गया था, आग लगा के तपाया, सब कुछ किया। लेकिन उस बच्चे से इतना स्नेह हो गया था भरत जी को कि सब कुछ भूल गए। आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन एक हिरण के बच्चे से इतनी आसक्ति हुई। यह धर्म है किसी जीव की रक्षा करना। जल में पड़ा था जीव, उसको बाहर लाए, सुरक्षित करके छोड़ देते, लेकिन भरत जी उसको अपने साथ ही रखते हैं। धीरे धीरे जो भजन था वो कम होता गया। भजन कम हुआ। एक माला दो माला गायत्री होती, साथ में बच्चे के रहते, साथ में ही खाते। माया को आयो पुजारी, आगे के कुछ खबर नहीं। इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। माया के चक्कर में भरत जी पड़ जाते हैं। स्नेह आसक्ति। एक दिन वह बच्चा झुंड के साथ बड़ा हो जाता है और अपने जातियों के साथ मिल जाता है। दया सर्वभेदेषु सुन्तस्तनयेन कामया इंद्रियाणि तुष्टा जनार्दन को भूल के वो बच्चे में आसक्ति, बच्चा चला गया। लेकिन भरत जी सोचते रहे कि कहाँ चला गया होगा, सिंह अपना हार तो नहीं बना लिया होगा। ऐसे सोचते सोचते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोले राधा रानी सरकार की। अंत समय आया, अंत समय में प्राण चलने लगे। जिसमें जितना स्नेह करेंगे उस समय में वही आपको याद रहेगा। और भरत जी को मृग का वो बच्चा ही भरत जी को याद रहा। एक मृग के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते सने। अंतो यापति सागति। आप अंतिम समय में जो भी विचार, जो भी भाव आपके हृदय में होंगे, अगले जन्म में उसी भाव से आपको योनियां मिलेगी। और भरत जी मृग की आसक्ति में तो उनको दूसरे जन्म में मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा से मृग योनि में भगवत भजन बना रहा। और जंगल में आग लगी। जंगल में जब आग लगी तो मृग ने सोचा ऐसा है कि अपना शरीर जो है अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं, इस शरीर से छुटकारा हो जाएगा। उन्होंने अपना शरीर जो है अग्निदेव को समर्पित कर दिया और देह त्याग किया। और भरत जी का तीसरा जन्म होता है अंगिरा ऋषि के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ। 4 पुत्र थे। भरत जी को सब कुछ ज्ञान था, विद्वान थे उनके पिताजी। पुत्र को गायत्री मंत्र पढ़ाते, लेकिन पढ़ते नहीं। बोले आज गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल महामृत्युंजय पढ़ाएंगे, परसों गीता पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, इसी जंजाल में पड़ जाएंगे और दुनिया को ज्ञान देते रहेंगे और अपने लिए समय कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने पिताजी ने कुछ नहीं सुनाया। भरत जी को सब कुछ आता रहा, लेकिन माया के चक्कर में पड़ जाए, कभी कुछ कहा ही नहीं पिताजी से। पिताजी ने कहा नहीं पढ़ेगा, जड़ भरत नाम से जड़ है, कुछ नहीं जानते, इसलिए जड़ भरत कहने लगे। और भरत जी ने जीवन पर्यंत बोला ही नहीं कुछ। कोई कुछ भी कहे, कुछ नहीं बोलते। हमारे इस पावन धरा में 3 भरत हुए थे। शकुंतला नंदन भरत, श्री दशरथ नंदन भरत एवं जड़ भरत जी। एक कर्म योगी भरत है, एक ज्ञान योगी भरत है, एक भक्ति योगी भरत है। भक्ति योगी भरत है, राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं। कर्ण योगी भरत शकुंतला नंदन भरत थे, जो भारत देश की सीमा बहुत दूर दूर तक ले गए थे। इसीलिए पहले इस देश का आर्यवर्त नाम था, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान पड़ा, हिंदुस्तान के पढ़ने के बाद इंडिया पड़ गया।
यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष थे जिनके कारण ये हमारा भारत देश का नाम हुआ भारत देश, और अब इंडिया हो गया। अब इंडिया स्त्रीलिंग में आता है, पुरुषलिंग में आता है। आप मंथन चिंतन करते रहिएगा और फिर हमें बताइएगा शाम को किस में आता है। हमारे गुरुजी ने ही बताया है कि न स्त्रीलिंग में आता है ना पुरुष लिंग में आता है, और कौन सा तीसरा लिंग होता है आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ढेरम समासाति स्वाध्यातिं स भारतः। भरत जी के पिताजी देह त्याग हुआ, आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। अब भाई ने कहा चलो तुम कुछ काम नहीं करते, जाओ खेत ही देखो। खेत में जाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाए चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। प्रभु की है खेती प्रभु का है खेत, प्रभु की है खेती प्रभु का है खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी के चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। कोई भाग्य बिहारी लाल की जय। भरत जी कि जब भाई जाते हैं देखते हैं बोले पूरा खेत जो है नष्ट हो गया होता है, घर से भगा देते बोले जाओ तुम यहाँ से। भरत जी कभी कुछ बोले ही नहीं जीवन पर्यंत। एक भद्रकाली की बलि के लिए बलि चाहिए थी। अब बोले किसी को लेके आओ। भरत जी मिल गए, भरत जी को पकड़ के ले गए बलि के लिए। जैसे ही ले गए बलि के लिए, भरत जी का बहुत स्वागत हो रहा है। किसी की बलि देनी होती है पहले बहुत पूजन पाठ होता है। भरत जी पूजन पाठ हो रहा है तो प्रसन्न नहीं, कोई मिट्टी डाल रहा है तो प्रसन्न नहीं, कोई सम्मान कर रहा है तो प्रसन्न नहीं, कोई अपमान कर रहा है तो प्रसन्न नहीं। वो स्वतः ही अपने में स्थित है। एक जड़ भरत दूसरे सुखदेव भगवान, किसी को दूसरा क्या कर रहा है अपने से कोई मतलब नहीं। ये शरीर नाशवान है, शरीर जो है एक दिन मर जाएगा, त्याग हो जाएगा, लेकिन वो अपने आत्मा में स्थित है, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी है ना, वो कभी मर ही नहीं सकते। जिस प्रकार आप अपने वस्त्र चेंज करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई गई, जैसे माँ भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती हैं। बोलिए माँ भद्रकाली मैया की जय हो। भरत जी की रक्षा की भद्रकाली मैया ने भरत जी को भी प्रसन्न नहीं। काली जी आ गई, प्रणाम भी नहीं की, वो तो स्वतः अपने स्थित है कि भगवान बाहर के भगवान में स्थित नहीं है।
अंदर परमात्मा है। भरत जी उसी अंदर परमात्मा में स्थित है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे तो कोई मतलब ही नहीं। एक राहुगढ़ का नाम का राजा था, बहुत सत्संगी था, सत्संग करने के लिए जा रहा था। पालकी ढोने वाला एक बीमार पड़ गया। बोले महाराज हमसे पालकी नहीं ढोई जाती। बोले किसी को देखो कोई मिल जाए। तो भरत जी मिल गए। भरत जी मिले तो भरत जी को ले गए पालकी ढोने के लिए। भरत जी ने पालकी उठा लिया, लेकिन जब भरत जी पालकी उठाते हैं तो देखते हैं नीचे पैरों की तरफ, कहीं पैरों की तरह चींटी तो नहीं आगे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस सबको देखना चाहिए हमारे पैरों के नीचे कोई बात तो नहीं हो रहा। और जैसे ही सामने चींटियों का झुंड होता, भरत जी जो है छलांग लगाते हैं। अब छलांग लगाते हैं, पालकी ढोने वाला जब छलांग लगाएगा जो पालकी में बैठा होगा उसकी क्या दशा होगी। राजा का सिर जाकर पटक रहा है, राजा को बहुत क्रोध आता है, तो ऐसी पालकी ढोई जाती है। तो तीनों कहते हैं महाराज हम तो कुछ नहीं करते, जो नया आया है वही ऐसा कर रहा है। भरत जी ने कहा ठीक से चलो। राहुगढ़ ने कहा ठीक से चलो, क्योंकि ऐसा चल रहा है। तो भरत जी कुछ जवाब नहीं देते, वो तो अपने में कभी कुछ बोले ही नहीं भरत जी। दोबारा भरत जी छलांग लगाते हैं, बहुत क्रोध होता है, तलवार निकाल के अपने जो पालकी से है उतरता है। बोधितम भगितम विबलब्धा भूर्त्या सालवीर भार्यः गति साधिगम माध्यम विदोरासो विरात्रवान। कहता मार ही डालूंगा। लेकिन जैसे भरत जी को देखता है कंधे में मोटी मोटी जनेऊ, चरण बाग का पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल है। राहुगढ़ सत्संगी था, सत्संग करने ही जा रहा था। ना हम विकसे पुरा व्रज्या त्रिशूलांत्रम यमदंडताम नान्यम सो विनसंके धन ब्रह्मकुलामितम। कहता है मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, त्रिशूलानाम इमं दंडः, और यम के दंड से भी डर नहीं लगता। इंद्र कुली से मामे सूले विशाला जय सिया राम जय सिया राम। काल डांड हरे रखे कराला जय सिया राम जय सिया राम। इंद्र के वज्र से, हरि के चक्र से, भगवान शंकर के त्रिशूल से, अवकाश से डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण के क्रोध से अवश्य डर लगता है, चरणों में गिर जाता है। स्थागिनम तापस्यो में भीतास्पासम वर्धितः देहि व्यासम समासाख्यम समासाख्यम समाहिता। बोले आप ब्राह्मण हैं, आप मेरी पालकी ढो रहे हैं, मेरा अपराध क्षमा करिए। जड़ भरत जी आज पहली बार बोलते हैं। बोले आज नहीं बोलेंगे संसार यही कहेगा कि जड़ भरत जैसे संत मिले फिर भी किसी राजा का कल्याण नहीं होगा। देखिए हर जगह चुप रहने से भी काम नहीं चलता है। जड़ भरत तो बहुत ज्यादा चुप है, लेकिन इतना मौन व्रत धारण जरूरी नहीं है। अगर बोलने से काम बनता है तो बोलना चाहिए, चुप होने से काम बनता है तो चुप होना चाहिए। समय को देख के काम करना चाहिए। एक शिष्य अपने गुरु जी के यहाँ गए, बहुत विशाल भंडारा चल रहा था।
बोले गुरु जी बहुत विशाल भंडारा चल रहा है, क्या करें? बोले भगवान से ही कहो कि ऐसा रोज हो गए। अब वो कहीं भी जाते बोले ऐसा रोज हो गए। एक जगह गांव में गए, वहां किसी का देह त्याग हो गया था। तो कहता है, वहां जाके रोने लगता है, कहता है ऐसा रोज हो गए, ऐसा रोज हो गए। गांव वाले मारने के लिए खड़े हो जाते, बोले बताओ बताओ, हमारे चले गए। कहता है ऐसा रोज हो गए, रोज हो गए। बोलते क्या कहें? बोला कि अब ऐसा कभी ना हो गए, अब ऐसा कभी ना हो गए। बोले ठीक है। दूसरे गांव में गए, कहीं चौक बधाव बज रहा था, पहुंचे, बोले ऐसा कभी ना हो गए, ऐसा कभी ना हो गए। गांव वाले भी मारने लगे। समय देख के काम करना चाहिए, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। भरत जी ने कहा कि राजन ऐसा है, सत्संग जब तक नहीं करोगे विवेक का उदय नहीं। तुम सत्संगी हो, सत्संग में जा रहे हो, लेकिन ज्ञान और मोक्ष का जो साधन है वो तुम्हारे अंदर परम ब्रह्म परमात्मा स्थित है। आप मंदिर में जाओ या ना जाओ, सत्संग करो ना करो, कितना भी सत्संग करो, लेकिन जब आप हृदय रूपी विराजमान भगवान का दर्शन आप नहीं करेंगे तो बाहर की मूर्तियों के दर्शन करने से कुछ फल की प्राप्ति नहीं है। बाहर की मूर्तियों के दर्शन करना चाहिए, ये प्रथम सीढ़ी है भक्ति की। किसी स्कूल में 1000 बच्चे हों और उनका आज एडमिशन हुआ हो, भले उनसे कुछ ना बनता हो, और प्रिंसिपल साहब से पूछोगे तो तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं तो बता देंगे जिसका आज भी एडमिशन हुआ वो भी गिनती नहीं आ जाएगा। बोले कुछ भी ना बने, लेकिन स्कूल में गया है तो उसका नाम लिख जाएगा कि वो। इस प्रकार भक्त भी हैं, कोई छोटे भक्त हैं, कोई बड़े भक्त हैं, भक्त सब हैं, विद्यार्थी सब हैं। कोई छोटा विद्यार्थी है, कोई बड़ा विद्यार्थी है, भक्त भी सब है, कोई छोटा भक्त है, कोई बड़ा भक्त है। लेकिन धीरे 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 आप बढ़ेंगे, एकदम से बढ़ेंगे तो उससे आपकी हानि भी हो सकती है। इसीलिए धीरे धीरे आपको छत में चढ़ना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। आप छलांग आकर चढ़ के देख लीजिए। इसीलिए धीरे धीरे सनई सनई काम करना चाहिए। जल्दबाजी काम करना में सब बिगड़ भी जाता है। जल्दी काम करने शैतान का होता है, इसलिए धीरे धीरे कार्य भी करना चाहिए। नैनम छिन्द्यान्ति वासाप्यः भरतस्य समाहिता योगे मंत्रेण प्रभावेण सिद्ध योगी समाहिता। जो सिद्ध योगी पुरुष होते हैं वो बाहर के सत्संग में भ्रमण नहीं सोता है। अपने अंदर जो सत्संग है, अपने अंदर जो संत है, जो अपने अंदर परमात्मा विराजमान है, उसी की चरण शरण ग्रहण करते हैं। आजकल भागवत होती, बहुत भागवत हो रही हैं। कुछ तो भागवत इसलिए होती है कि उन्होंने कराया तो हम भी कराएंगे। दुर्गा जी का पंडाल लगाया जाता है, लाखों रुपए खर्चे किए जाते हैं, लेकिन पूजन सामग्री पूरी नहीं रहती, प्रभु तो हो जाता है। उसी में पूरी कटौती होती, लाइट साइड टेंट पेंट यहाँ से लेके दुल्हन जैसा पूरा शहर सज जाता है, लेकिन 2, 2,500, 5,000 की सामग्री पूरी देवी जी नहीं मिलती। उसने इतना किया है तो हम भी करेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो तो किया ही नहीं है। न तुम्हारे टेंट से न तुम्हारे लाइट से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर राजा का जड़ भरत कल्याण करते हैं। यहीं पर पंचम स्कंद को विराम, षष्ठम स्कंद प्रवेश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।